लॉलीपॉप गाने ने भोजपुरी की एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाई, लेकिन उस पहचान दिलाने के बाद जहाँ पे सारे स्टार के पावर और सारे स्टारों की ट्रेंडिंग खत्म हो जाती है, तो बलगटी तो लॉकडाउन के बाद तो खत्म हो चुकी है। बलगटी अब रह गई है तो हमारे सिंगर साहब लोग संभाले हुए हैं उसको। भैया वहाँ स्टार वो हैं, उस सेट के बाद के स्टार हैं। होली के सारे गाने देख लीजिए, तो उसमें कौन ऐसा सिंगर है जिसने अपनी मर्यादा का पालन किया है और मर्यादा को। भोजपुरी सिनेमा के स्थापित नायक बिमल पांडे जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले बिमल पांडे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी एंट्री मार दी है। अनुपम खेर के साथ इनकी फिल्म वन डे रिलीज हो चुकी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है। 30 से 35 भोजपुरी फिल्में कर चुके हैं। क्राइम पेट्रोल से लेकर कई सारे छोटे पर्दे के यादगार भूमिकाओं में भी नजर आए हैं। सबसे पहले स्वागत। आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपको भी प्रणाम। बिमल पांडे जी, आमतौर पर भोजपुरी के जो एक्टर होते हैं गायक होते हैं, पर आप पहले ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर ही हैं। आप थिएटर से आए, आपने एक्टिंग सीखी, क्या अंतर हो जाता है? देखिए, ऐसा नहीं रहा। भोजपुरी में मैं बताना चाहूँगा कि 2 लाभियाँ काम की है। एक तो जब से मनोज तिवारी जी आए तो भोजपुरी का आगमन माना जाता है कि एक नई शुरुआत हुई। उसमें भी यदि मनोज तिवारी जी थे तो रवि किशन साहब थे, मतलब सिंगर थे तो नॉन सिंगर एक्टर भी साथ में थे। दिनेश लाल जी आए, फिर विक्रांत जी आए, फिर मतलब यदि सिंगरों की एंट्री हुई तो उसके साथ एक लॉबी जो रही है नॉन सिंगर एक्टरों की भी रही है। तो आज भी के दौर में यदि मैं नॉन सिंगर एक्टर हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री मुझे इतना प्यार देती है, डायरेक्टर मुझे प्यार देते हैं जो बेसिकली डायरेक्टर हैं जिनको हम डायरेक्टर बोल सकते हैं। तो आज पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, समर जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, तो इन लोगों, कल्लू जी हैं, इन लोगों के अलावा हम लोग भी हैं एक लॉबी में। मैं हो गया, प्रेम हो गया, मेरा दोस्त है, राघव पांडे हो गया, आप यश मिश्रा जी हो गए, गौरव झा हो गए। तो ये कि विंग जो है नॉन सिंगर एक्टर के भी भोजपुरी में। आपको लगता है कि जो गायक नहीं भी होगा, अगर एक्टिंग आती होगी तो भोजपुरी में लोग उसे पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, एक्टर यदि हम एक्टिंग की दुनिया की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला कि मैं एक्टिंग की क्लास करके पढ़ाई करके आया, उसकी विधा को मुझे जानकारी है। और मैं एक्टिंग में आने से पहले कैमरे पे मैं डायरेक्शन के साथ साथ, मैंने बताया आपसे कि अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैं सीरियल भी बतौर असिस्टेंट कर चुका हूँ। मनोज तिवारी जी की एक फिल्म और एक दिनेश जी की फिल्म में बतौर असिस्टेंट में काम करके तब मैं एज ए हीरो इसमें एंट्री लिया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक्टर ही एक्टर होता है, हम ही लोग एक्टर, बाकी एक्टर। अच्छा, एगो सवाल है। देखिए, भोजपुरी के कलाकारों से जब बात करते हैं तो थोड़ी मन अचकचा जाता है, सीधे सीधे आरोप लग जाता है कि भोजपुरी अश्लील है। ये आरोप हिंदी सिनेमा में काहे नहीं लगता? देखिए, देखिए हम एक बात बताना चाहेंगे। एक महिला जो होती है ना, उसके कई रूप होते हैं। पहली वो माँ होती है, माँ होने से पहले किसी की बेटी भी होती है। घर में आती है तो एक समय के बाद वो भी माँ बनती है, माँ बनने के बाद वो बहू भी होती है और एक हस्बैंड के लिए पत्नी भी होती है, प्रेमिका भी होती है। तो आप जिस रूप में स्वीकार करें तो नज़रिए की बात है। और क्या हिंदी फिल्मों में जो आप बलगटी की बात कर रहे हैं, तो बलगटी सेंस की भोजपुरी में बात करेंगे तो भोजपुरी में तो अभी जब से चैनलों की आगमन हुआ, जैसे जितने भी हमारे भोजपुरी के चैनल्स हैं, लाइक एंटरटेन हो गया, B4 हो गया, तो बलगटी तो लॉकडाउन के बाद तो खत्म हो चुकी है। बलगटी अब रह गई है तो हमारे सिंगर साहब लोग संभाले हुए हैं उसको। तो इनके सिंगर लोग गंदगी फैलाते हैं, फैला भी रहे हैं और संभाले भी हैं। अभी आप होली के सारे गाने देख लीजिए, तो उसमें कौन ऐसा सिंगर है जिसने अपनी मर्यादा का पालन किया है और मर्यादा को मतलब क्या बोलेंगे, लक्ष्मण रेखा को पार करके। बिमल पांडे से बात अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आमतौर पर सवाल पूछने के बाद लोग जवाब में बचाव करते हैं, पर इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भैया होली आने वाला है और होली में तो पूरा धागा खुल गया है। लगता होगा जब आप कहीं जाते होंगे, मंच पर बुलाया जाता होगा कि बिमल पांडे आ रहे हैं सरस सलील के अवार्ड शो में, और उसके बाद बज जाता होगा वही गाना। कैसा लगता है? मैं इसका एक शाब्दिक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं आपके सिंगर भाइयों को अनुरोध भी करूँगा कि यदि आप एक मुकाम पे हैं और वो सिंगर जिनके गाने वायरल में हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ पैसों के लिए, और हमें नहीं लगता किसी की इनको कमी है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, आपके मिलियन में फॉलोवर हैं, आपकी ऑडियंस प्यार करती है, वर्ल्ड पूरा जानता है, आप वर्ल्ड में आपके गाने बजते हैं, तो आपको लगता है कि गरिमा को बचा कर रखना चाहिए। बिकॉज कि मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि मेरी कास्टिंग एक टीवी शो के लिए हो रही है इस बीच में जी। मुझे ही बताया गया कि आप इंस्टा की प्रोफाइल से सारे वो गाने हटा दीजिए जो गाने आपने एल्बम के शूट किए हैं, अब थोड़ा सा डबल मीनिंग गाना है। तो फिलहाल मेरे इंस्टा आईडी पे आप कभी डबल मीनिंग गाना नहीं पा सकते, कोई गंदा गाना नहीं मिलेगा। अब ये नज़रिया है। अब मेरी जब कास्टिंग डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो बोला कि एक्चुअली हम लोग देखिए यूपी बिहार के हमने रहे वाला के, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज तो पकड़ाई जाला कि हमने के बिहार कहीं चाहे यूपी कहीं।
तो उसने फ़ोन किया कि यू आर मिस्टर विमल पांडे। हाँ, तो बोला यू आर फ्रॉम बिहार। तो हमने कहा नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी। इट्स ओके, आई विल कॉल यू बैक। तो ये मुझे लगा कि उसने यूपी बिहार पूछ के उसने मेरा फ़ोन कट करके बोला कि आई विल कॉल यू बैक। भाई क्यों कॉल करेगा? तो जो कास्टिंग डायरेक्टर मेरा था, मैंने बोला कि यार ऐसे फ़ोन आया था मेरे पास। बोले यार तेरा गूगल पे उसने वो प्रोफाइल चेक कर लिया है और तुमने इतने सारी फिल्में किया है, अब थोड़ा मामला ऐसा हो गया। मैं वो सीरियल नहीं कर पाया जिस सीरियल की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कलर्स टेलीविज़न की जो सीरियल थी और रश्मि शर्मा प्रोडक्शन की सीरियल थी, जिसमें अभी हमारी भोजपुरी की रिंकू घोष जी उसमें कर रही हैं और जे नीलम जी कर रहे हैं। 2 लोगों की कास्टिंग हुई, बाकी लोगों की कास्टिंग नहीं हुई बिकॉज वी आर फ्रॉम यूपी एंड बिहार। तो उनको लगता है कि यूपी बिहार में भोजपुरी में जितने लोग काम करने वाले सब बलगर। मैंने बड़ी क्लियर बात किया उससे, मैंने फ़ोन किया, मुझे थोड़ा बुरा लगा। हमने कहा देखो आप एक कास्टिंग, आप क्रिएटिव हैं और हम लोग एक इंडस्ट्री के हीरो हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई ज़रूरी नहीं कि उंगलियां 5 हैं तो 5 सही हों, और एक आदमी गलत है तो आपने उससे सबको गलत कैसे साबित कर? इसी में से कुछ सवाल, तो भोजपुरियों में हीरो होते हैं क्या? ये तो लगता है कि जो गीत गाता है वो आया वह सब सीने चेंज करा देता है। नहीं, कोई सीन चेंज नहीं होता। हीरो तो हम ही लोग हैं, वो लोग हीरो थोड़ी ना है। हीरो है ही नहीं, वो सिंगर है, उनको एक्टिंग आता थोड़ी ना है। आप करा के दिखवा लीजिए। अब आप स्टार हैं और स्टारडम पे आके नहीं भैया कैमरा यहाँ लगाओ, अरे नहीं ऐसे आओ, नहीं हम आते हैं अकड़। एक्टिंग ही नहीं होती है। आप जाके हिंदी सिनेमा में देखिए, ठोक रहे हैं कि भाई वो पढ़ाई लिखाई जैसा है। बिल्कुल, आप नहीं पढ़े लिखे रहे। आप एक बार हिंदी फिल्म जाके कर, मैं एक बार हिंदी फिल्म कर रहा था सर, फिल्म का नाम था वन डे। अनुपम खेर साहब थे मेरे साथ, ईशा गुप्ता जी थी उसमें। मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, कैरेक्टर रोल मेरा था। वहां पे लगा कि सिनेमा इंडस्ट्री क्या होती है। अनुपम खेर जी डाउन टू अर्थ, मतलब हम लोग किनारे टेबल लगा के बैठे हुए थे। मुझे लगा वो लोग पावर स्टार नहीं होते हैं क्या? भैया वहाँ स्टार वो हैं, उस सेट के बाद के स्टार हैं वो। अच्छा। जहाँ पे सारे स्टार के पावर और सारे स्टारों की ट्रेंडिंग खत्म हो जाती है, तो एक अलग पहचान है। तो मेरा मानना है कि एक्टिंग एक विधा है, एक कला है, जिसको हम गायकी से नहीं जोड़ सकते हैं। और अब विमल पांडे जी देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी, सब बातचीत करने में काफी बढ़िया लग रहा है। आमतौर पर कई सारे सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए। 35 गो फिल्म आप कर लिए हैं, लगता है कि विमल पांडे स्थापित हो गए या लग रहा है कि संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, अब स्थापित के लिए तो हमारी दर्शक बताएगी, और मेरा मानना है, देखिए हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री नो डाउट एल्बम की इंडस्ट्री मानी जाती है, और जो बदनामी है इंडस्ट्री में एल्बम के नाते हैं। तो हम लोग जो मिडिल फैमिली से हैं, तो वहाँ पे बड़ी स्ट्रगल करके आना पड़ा मुझे। मतलब समझ लीजिए जो रवि किशन साहब कहते हैं कि वो चींटी की तरह रेंग के गए हैं, तो हम तो रेंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग भी समझ लीजिए कि एक नंगे पैर सफर किया हम लोगों ने, तो जो आज मुकाम हासिल हुआ है। और मैं अपने आप को स्ट्रगलर में नहीं शामिल करता हूँ, बिकॉज कि वो दौर निकल चुका है। क्योंकि जहाँ पे मेरी जी टीवी के क्रिएटिव का फ़ोन आता है और जी चैनल की फिल्में मैं करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक्टिंग क्लास से, एक्टिंग इंडस्ट्री से आया हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि यदि चैनल के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि आप फिल्म आप ये करोगे, तो मैं उनकी फिल्म किया और टीआरपी ऑफ द ईयर रही। उसके अलावा इंडस्ट्री के जो टॉप डायरेक्टर हैं, लाइक पराग पाटिल जी हो गए, लाइक सोम भूसड़ जी हो गए, सुजीत वर्मा जी हो गए, और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर, आनंद सिंह हो गए, जिन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्में दी। यदि वो लोग मुझे रिकॉल करके मुझे बुला के फिल्में करते हैं, और मुझे दोबारा एक फिल्म करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि आपसे मनोज नारायण जी हो गए, मनोज जी के साथ मैंने 2 फिल्में किया, पराग जी के साथ मैं 3 फिल्में, अभी 22 तारीख से दूसरी फिल्म करने भी जा रहा हूँ। यदि दोबारा मुझे बुलाते हैं तो कहीं मुझे लगता है कि मुझे पसंद करते हैं, और वो ही इज डायरेक्टर आप भोजपुरी सिनेमा, मतलब जिन लोगों का मैंने नाम बताया है, काम करके मजा भी आता है। देखिए क्या है ना कि आपने सब कुछ खुलकर बता दिया, इसलिए खुल के सवाल पूछ लेते हैं। लॉलीपॉप लागेलू से भोजपुरी का आकलन होता है बड़े मंचों पर, विमल पांडे को अच्छा लगता है या विमल पांडे को लगता है कि हमारा उपहास उड़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए लॉलीपॉप गाना जो है वो नो डाउट भोजपुरी को, देखिएगा मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। लॉलीपॉप गाने ने भोजपुरी के एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाई, लेकिन उस पहचान दिलाने के बाद भोजपुरी को जब लोग देखना शुरू किए, तो जो अगला पंदा था, अगला मतलब भोजपुरी के इतिहास का जो एक डायरी है, फर्स्ट पेज मान लीजिए, उसका सारांश जो है वो लॉलीपॉप हो गया। उसने वर्ल्ड को बताया कि कोई बुक अमेजोन पे है जिसको आप खरीद सकते हैं। जैसे लोगों ने खरीदा, पढ़ना शुरू किया, जब सेकेंड गाने बजने शुरू हुए तो उनके मन छोटे हो गए। चूंकि इसका विशेष तौर पर इसकी जानकारी आपको तब होगी जब आप यूपी बिहार से निकल के किसी और इंडस्ट्री में जाएंगे और किसी अच्छे क्लास में। देखिए मनोज तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे भोजपुरी सिंगरों का है, जो आज भोजपुरी की बलगरटी के नाम पे आदमी जी। अभी आप बलगर, अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं बलगर छोड़ दिया, आप अभी होली आया ना, किसी एक सिंगर का नाम बता दिए जिन्होंने बलगरटी पे गाना न गाया हो।
मैं कह रहा हूँ आपको। काफी बड़ी बात विमल पांडे बता रहे हैं कि ताल ठोक कर कोई ऐसा गायक नहीं है जो इस पूरे प्रकरण में अछूता रहा। कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अब रीजन बता रहा हूँ, मनोज तिवारी जी आए तो आपने ध्यान दिया होगा कि मनोज तिवारी जी के गाने आते थे, हमारे संस्कारों से साथ था, हमारी रीतियों के साथ था, हमारे कल्चर से था, हमारे माँ बाप के बीच में। जैसे उनका गाना आया था मार दिली खींच के तमाचा, ही हंसे लगे रिंकिया के पापा, तो हमारे आपके पीछे कॉमन शब्दों को उन्होंने उठाया और वो हमारे कानों तक आया। मुझे लगा ये अपनापन है, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया उस गाने को। 2G वाला जमाना था, 5G आते आते वो सब कुछ पार हो गया कुछ। हाँ, आपको नहीं लगता है थोड़ा सा जमाना बदलता है, लोगों की सोच बदल जाती है? मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मनोज तिवारी जी आए थे एक इंडस्ट्री को लेकर है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हर घरों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, घरों में खाने जा रहे हैं, क्योंकि इंसान काम कर रहा है। मनोज तिवारी जी जब इंडस्ट्री में आए तो वो जो सिंगर की लॉबी थी, उनका जो प्रेजेंटेशन था, उनका जो आगमन था, एक रोल मॉडल की तरह था। ध्यान दीजिएगा, यदि शाहरुख खान कान में एक बाली पहनते हैं, स्टेपल पहनते हैं यहाँ पे, तो नए यूथ जो है, नए युवा जो है उसको कॉपी करते हैं, अमेजोन पे या ऑनलाइन उसको बुकिंग करते हैं, कानों में पहन के चलते हैं। यदि पवन जी अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, जो अभी आया, तो बड़ी बढ़िया बात बता दी है। पवन जी तो गाना गा दिए थे, सानिया मिर्जा कटनथनिया, देखिए याद आ गया। अब लोगों ने सानिया मिर्जा को देखा नहीं, उसको पता नहीं है कि बिहारो है इस पूरे देश में, ये तो बिकने लगा सानिया मिर्जा कटनथनिया। बड़ी आपको जानकारी है। तो हुआ क्या कि पवन जी ने अपना एक हेयर कट चेंज किया था, ये छोटा बाल, मैं ऑडियंस से बोल रहा हूँ, बड़ी लड़कों ने देखा, मैंने रील्स वगैरह पे छोटे बाल किया। तो मेरा कहने का सेंस है कि आप एक इंडस्ट्री में जब स्थापित होते हैं, आप एक रोल मॉडल होते हैं, जो युवा है आपको कॉपी करती है। तो मनोज तिवारी जी जब आए तो उनकी गायकी को लोगों ने कॉपी किया। कौन कौन किया उस समय? वो भरत शर्मा जी को कॉपी किए, थोड़ा सा अपडेट वर्जन उन्होंने लेकर आया। फिर आपका गोपाल राय जी हो गए, आपके राकेश तिवारी हो गए, मनोज मिहिर हो गए। उस जोन में जो सिंगर आए ना, उनको कॉपी किया, उनके स्टाइल में लुंगी धोती पहन के, धोती कुर्ता पहन के स्टेज पे चढ़ना, बिना चप्पल के, बिना शूज के स्टेज पे चढ़ना, स्टेज को प्रणाम करके जाना, ये मनोज तिवारी जी की कॉपी है। मनोज तिवारी जी आज भी शायद सेट पे, अब तो इधर देखा नहीं कि वो स्टेज पे जब भी जाते हैं तो नंगे पैर ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो पगड़ी बांधना, भोजपुरी अंदाज। अब क्या हुआ कि एक गाना हिट होता है कि देवरा ढोड़ी चटना बा, या फिर इसी टाइप का, मतलब जैसे हो गया कि पियो से पहले हमार रहलू, या सैया अरब गइले किल्ली के तूड़ी, जो भी है। तो अब रोल सिंगरों के लगा नहीं यार ये गाना हिट हुआ है, इसके सबसे बड़े दोषी यही लोग हैं, जो पैटर्न चेंज हो रहा ना। तो आप अपने आप को खुद नहीं समझ रहे हैं कि मैं एक रोल मॉडल हूं, मैं सुपर स्टार हूं, इंडस्ट्री ने मुझे सुपर स्टार बनाया है। अब जो हम करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम सिगरेट पिएंगे, हम तंबाकू पिएंगे, ऑनलाइन किसी ऐसे कैमरे में या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फोटोग्राफ में हमारे हाथ में शराब का बोतल दिखाई देता है, सिगरेट, तो ऑडियंस उसको कॉपी करेगी। जो यूथ है उसको लगेगा यार हम भी रात के 12 बजे केक काटेंगे, हिलते उलते रहेंगे, तो पब्लिक समझ जाएगी, वो समझ ही रही है। तो होता क्या है कि जो नए जो सिंगर है, उनको लगा कि यार सिंगर बनने का यही असली तरीका है, तो वो भी लगे ढोड़ी लेने और जो भी साड़ी ब्लाउज वाले गाने। थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, चूंकि नहीं अब थोड़ा सा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हम आपको बुला के खाली दूसरा का बात बतिया रहे हैं। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और इनके फहरिस्त में बॉलीवुड की फिल्में भी हैं, कई सारी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मूल मुद्दे पर लौट जाते हैं। विमल पांडे को क्या लगता है कि जहाँ हैं सही हैं या फिर गलत जगह आ गए? नहीं, मुझे लगता है कि अपने आप को अलग इंडस्ट्री में स्थापित करने का समय आ गया है। ये रियली है, सच्चाई। मैं आप एक मीडिया पे आप ऑनलाइन मेरे से पूछ रहे हैं, तो जो मेरे दिल के ज़हन में चल रहा है वो मुझे लग रहा है कि अब अपने आप को बतौर एक्टर, कि मुझे लग रहा है कि हम लोग की जो एक्टिंग की संतुष्टि है, वो अपने आप को अलग इंडस्ट्री में स्थापित कर लेना ही एज एन एक्टर अपने लिए बेहतर होगा। चलिए, विमल पांडे खुलकर बोले। विमल पांडे ने साफ कर दिया, ना कोई से झगड़ा, ना कोई से बैर। बाकी इंडस्ट्री है, जिसके लिए भी हो, एक कलाकार है और ये मानते हैं कि भोजपुरी में बेहतर लोग हैं, बेहतर चीजों को देखिए। आपके ही इंडस्ट्री के लोग बॉलीवुड में जा रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट से बुलावा आ रहा है। बाकी विमल पांडे के साथ हुई बदकही को आप किस रूप में लेते हैं? अगर कोई आने वाले एपिसोड में इनसे सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।